ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानत्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानीता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। अन्नपूर्णा माँ पार्वती माँ एक ही है, तो माता पार्वती की कृपा से आप पोषित होते हैं। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूति भीर देवे सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। मातेश्वरी सरस्वती हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। गजलक्ष्मी नमः। तुलसी नमः। बाल गोपाल भगवान कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप दत्तात्रेय सत्यनारायण भगवान विष्णु। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय केशवाय माधवाय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कल एकादशी है, कल एकादशी है, तो भगवान विष्णु की पूजन का मेन विधान है कल। अभी वैसे भी ज्येष्ठ माह चल रहा है, जेठ माह चल रहा है, तो इसमें भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का पूजन का तो है ही, विशेष भगवान विष्णु का, क्योंकि निर्जला एकादशी भी इसमें आती है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी, कल एकादशी है, उसमें आपको विष्णु जी का पूजन करना है पुरुष सूक्त के साथ उनका अभिषेक करते हुए। जपाकुशुम शंकाशम काचिपेयम आदित्यम तमोरिसर्पापग्नं पंतोस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हनुमान अडिल रगील छबिल बणी जदमोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाज सजीवन सोचनी वारियो मां सकती ने तुलसी संकट क्यों मिटे कोई ध्यान दरोड़ मांजती ने रामदूताय नमः। ज्येष्ठ माह में मैं बराबर बोलता हुआ आ रहा हूँ, सूर्य देव हनुमान जी और श्री राम के पूजन का भी मेन विधान है। आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो हनुमान जी का, भगवान कृष्ण का और महादेव का पूजन का भी मेन विधान है शनि को प्रसन्न करने के लिए।
तो शनि देव का ध्यान कर लेते हैं इन तीनों देवताओं के समक्ष। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनि देव का ये कमिटमेंट है भगवान शिव, हनुमान जी और कृष्ण जी से कि जो आपकी पूजा करेंगे मैं उनको हमेशा सुरक्षित रखूँगा, संरक्षित रखूँगा। दोनों ही बातें। हनुमान जी की बात करें, अतुलित बल धामम हेम सेमा अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान चालीसा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अभी 16 जून को एग्जामिनेशन है यूपीएससी के, और भी एग्जामिनेशन होते हैं अभी, तो उसके लिए विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं भगवान हनुमान। आप श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर और उत्सुक हैं। इसमें देखिए, इसका मतलब क्या है? ये समग्र विद्याओं में निष्णात है, समस्त गुणों को धारण करने से सकल गुण निधान है। श्री राम के कार्य संपादन हेतु अत्यंत आतुरता, तत्परता, व्याकुलता का भाव रखने वाले हैं, क्योंकि राम काज लगी अब तब अवतारा, यही उद्घोषित करता है। हनुमान जी के जन्म का मूल हेतु मात्र भगवान श्री राम के हित के कार्यों का संपादन है। तो देखिए, इसमें क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन स्टूडेंट्स को जिनको कि अभी एग्जामिनेशन देना है, तो वो रोजाना एक बार जरूर हनुमान जी के समक्ष विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। हे हनुमान, आप तो विद्यावान हैं, चतुर हैं, तो हमें भी इस एग्ज़ाम में सक्सेस दिलवाएं, सफल करें। अगर जैसे अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और वैसे भी ये सीजन है जो हेल्दी सीजन में नहीं आता है। इन केस इफ़ यू आर हैविंग सम क्रॉनिक एलिमेंट, तो लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। हे भगवान हनुमान, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप प्राणदाता भी कहा गया है हनुमान जी के लिए। इंस्टेंट हेल्पर तो मैं कहता ही हूँ। तो जो भी बीमार हैं, वो वैसे तो उसके लिए बहुत से हनुमान बाउक भी है, विनय पत्रिका भी। हनुमान बाउक तो मेन है पुस्तक, जो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की थी जब वो बीमार हो गए थे, उस पे उन्होंने रचित की थी हनुमान बाउक। तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत टाइम से बीमार है, हनुमान बाउक को डेली पढ़ना चाहिए। पर ये जो मैंने कहा है, ये इंस्टेंट हेल्प के लिए कि आप क्या हुआ था, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे और गए, और वो संजीवनी रात भर में ही लाना था। इट वॉज ए प्रॉम्प्ट एक्शन, इमीडिएट, इंस्टेंट। वो गए और लेके आए। तो जो जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जैसे सीवियर हार्ट अटैक हो गया, जैसे कोमा में कोई चला गया, ऐसे बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकलनेस में आप ये कहिए, हनुमान जी को अरदास कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए और उनको बुलाइए और उनको कहिए कि भगवान, जैसे आपने लक्ष्मण जी को किया वैसे ही हमारे साथ कीजिए। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। हे रघुवीर, हनुमान जी के सामने आप ये
हमारी मदद करें हनुमान जी के द्वारा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है हनुमान चालीसे। एक और है जो दुर्गम काज, मतलब जिसमें जैसे केसेस हो गए हों, जिसमें इंस्टेंट हेल्प की ज़रूरत है, आपके ऐसे कुछ हो गया हो जिसमें कि बहुत कुछ आपको इम्प्रिजमेंट या जो भी है, या इतने डिफ़िकल्ट काम हो कि प्रभु की बिना कृपा के वो संभव ही नहीं है, तो वहाँ पर दुर्गम का जगत के जेते सुगम उन अनुग्रह तुम रहते थे। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, संसार में रहकर इवन मोक्ष जन्म मरण के बंधन से मुक्त प्राप्त करना ही दुर्गम कार्य है, तो आपकी कृपा से वो भी सुलभ हो। और यहाँ पर और ये चीज़ है कि जितने भी दुर्गम का मतलब इतने डिफ़िकल्ट वर्क हैं आपके, आपका काम अटक ही गया है, निकल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो मेरा ये अनुग्रह है आपसे कि भगवान हनुमान के सामने बैठकर श्री राम के समक्ष और ये कहिए, सुगम कार्य चाहे दुर्गम कार्य सब कुछ आपके लिए संभव हो जाएगा। हनुमान जी विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लमेटिक पोजीशन। आज की टिप में यही है। बाकी मैं ये बता दूं, शनिवार है, इसलिए जिनको भी ढैया, जैसे कर्क राशि को ढैया चल रहा है बड़ा, वृश्चिक राशि को लघु कल्याणी या छोटा ढैया, और मीन, कुंभ और मकर को 7.5 चल रही है। तो शनि के उपाय, अभी शनि कुंभ राशि में है, शनि के उपाय में 6 जून को शनि जयंती आ रही है। हम जो जयंती की बात करें शनि देव की, तो वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या पे आती है, और अमावस्या इज़ ऑन 6 जून। तो उस दिन आप शनि के सारे विधान करें शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, इंक्लूडिंग ये नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इसके एब्सोल्यूट मंत्र तो काउंटिंग वाइज ज़्यादा होते हैं, बट अगर मैं सरल वे में बोलूँ तो 23,000 तो मिनिमम होते हैं। वो जाप आपको ब्राह्मण से करवाना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जून। आपको इसमें कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत विशेष आपके लिए सूचना भी है, सलाह भी है कि उन सब लोगों को जिनके अगर मान लो शनि मेष राशि पे है जन्म कुंडली में जन्म के समय, या उन लोगों के लिए भी जिनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय शनि का प्लेसमेंट वो 4th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तो उनको भी इस शनि जयंती पर शनि के जाप और पूजा जरूर करवानी चाहिए। ओम शनेश्वराय नमः। अब मैं आपको आरती के दर्शन कराऊंगा। ओम गणानां त्वां गणपति गुम हवामहे प्रियनाम त्वां निधिपति गुम हवामहे वशम मां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गण गणपते नमो नमः। हनुमंताय नमः। हनुमंताय नमः। हनुमंताय नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। सूर्य महादेव। गणेश लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी। माँ करने माँ सरस्वती माँ अन्नपूर्णा माँ मम्माय माँ मम्माय। कुबेराय नमः। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। भैरवाय। आप ज्योत के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन कीजिए, कपूर की आरती और ज्योत दोनों कंबाइंड अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। आज शनिवार है। शिव जी, हनुमान जी और कृष्ण भगवान की पूजा करने से
शनिदेव प्रसन्न